हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे द सीप स्कॉलरशिप मॉड्यूल का एडमिशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस। ये प्रोसेस है जो ब्रॉडली 5 स्टेप्स में डिवाइड है। स्टेप 1, आप विजिट करें द सीप के पोर्टल पे, theseep.org पे। अप्लाई नाउ पे जाके वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कंप्लीटली फिल कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो डिटेल्स आप उस एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेंगे वो ही आपकी फाइनल मानी जाएगी। और उन्हीं डिटेल्स के रिगार्डिंग जो रेस्पेक्टिव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, हो सकता है 12th का रिजल्ट अभी नहीं आया हो तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, और जो बच्चे मैथमेटिक्स से हैं और जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया है और जेई में कुछ परसेंटाइल उन्होंने ऑब्टेन किया है, तो वो उसके अंदर फिल करें। कैटेगरी और फैमिली इनकम, ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को आप केयरफुली फिल करें, क्योंकि अगर इनमें मिसमैच पाया जाता है कि आप 10th के मार्क्स आपके मार्कशीट में कुछ अलग है और आपने फॉर्म में कुछ अलग भरा है, तो आपका एप्लीकेशन लास्ट स्टेज पे जाके रिजेक्ट हो जाएगा और आपका सारा प्रोसेस जो आप करेंगे वो वेस्ट हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स आप फिल करें वो उसकी एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए फिल करें। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसके नेक्स्ट 2 और 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास फाउंडेशन की तरफ से काउंसलर का एक कॉल आएगा। वो कॉल में आप अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हैं, आपके कोई डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हैं, और काउंसलर आपको ये एनालाइज करेगा कि आप डेटा साइंस, एआई और डेटा साइंस मैनेजमेंट की डिग्रीज के अंदर आपका कितना पैशन है, क्योंकि आपका पैशन और आपका इंटरेस्ट ही इस डिग्री के सक्सेस को तय करता है। क्योंकि सिर्फ डिग्री इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल लर्निंग है, और जो आईआईटीज के इसमें ऑब्जेक्टिव रीच करने के जो टारगेट्स हैं वो एक पैशनेटेड स्टूडेंट ही इसको पूरा कर पाएगा। हाँ, इसमें आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं तो भी आप जा सकते हैं, ये इसमें बेनिफिट है, लेकिन आप में कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट होना इसमें एक कंपलसरी नहीं है। तो वो काउंसलर आप जब डिस्कशन होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव, इसीलिए वो कॉल आपको किया जाता है। हाँ, इसी कॉल के दौरान आप अपनी कोई डाउट्स और क्यूरीज हो वो भी आप पूछ सकते हैं। इस कॉल के बाद आपको विद इन 24 आवर्स एक ईमेल रिसीव होगा। उस ईमेल रिसीव के अंदर आपका जो भी स्टेटस रहा है, सिलेक्शन का, रिजेक्शन, जो भी सिलेक्शन स्टेटस रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ईमेल रिसीव होगा। उस ईमेल के अंदर कुछ उस ईमेल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि उस ईमेल के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे। नंबर 1, उस ईमेल के अंदर आपको आईआईटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। इट मीन्स आपको आईआईटी के पोर्टल पे जाना है, आपके आईआईटी के पोर्टल पे जाना है और आईआईटी का एप्लीकेशन फॉर्म, आपको रेस्पेक्टिव आईआईटी का एप्लीकेशन फॉर्म बीएस डिग्री के लिए वो फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है, ये फीस ही एक इंडिविजुअल और अकेली फीस है जो स्टूडेंट को वन टाइम पे करनी है। इसके बाद अगर स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ता है तो आईआईटी में उसको कोई भी अमाउंट, किसी भी फीस के रूप में कोई भी अमाउंट आईआईटी को पे नहीं करना होगा। वो जो जो भी आई स्टूडेंट पे पे करता है वो फंडेड बाय स्कॉलरशिप और फाउंडेशन से होता है। तो एप्लीकेशन फीस का चार्ज स्टूडेंट को बेयर करके एप्लीकेशन फिल करना होगा। एप्लीकेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। और हाँ, इस एप्लीकेशन को फिल करते वक्त ध्यान रखें कि जो डिटेल्स आपने द सीप एप्लीकेशन के फॉर्म में फिल करी है, जो कैटेगरी, जो फैमिली इनकम, जो चीजें 12th के मार्क्स और रिलेटेड थे, वो दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। अगर इन दोनों में मिसमैच होता है तो भी आपका सिलेक्शन अगर हो भी जाता है तो उसमें प्रॉब्लम, आप आगे जाके इनकन्वीनियंस आपको हो सकती है। तो जो डिटेल्स आपने सीप स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल करी है, जो आपने कैटेगरी फिल करी है, कई बार ऐसे होता है कि एक जगह स्टूडेंट जनरल फिल कर देता है, दूसरी जगह ईडब्ल्यूएस कर देता है, तो इस तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो उसमें प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस फॉर्म को फिल करते हुए ध्यान रखें कि जो आपकी एग्जैक्ट डिटेल्स है वही फिल करें। आईआईटी का फॉर्म फिल करने के बाद उसका कंफर्मेशन का हो सकता है आप उसका स्क्रीनशॉट लें, आपके पास कोई आईआईटी की तरफ से मेल आए, वो कंफर्मेशन आपको सीप को भेजना होगा। उसके लिए इस मेल के अंदर आपको एक ईमेल आईडी मिलेगा और एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। वो कंफर्मेशन आप जैसे ही सीप सीप को फॉरवर्ड करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और आपको द सीप एप्लीकेशन के जो एंड्रॉइड और आईओएस एप्लीकेशन है उसके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको भेज दिए जाएंगे। वहां जाके आप अपना लॉगिन करके आगे की प्रिपरेशन, उसके बाद क्या होता है, जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया आईआईटी का, तो उसके बाद एक ही स्टेप बचता है कि प्रिपरेशन शुरू करनी है, क्वालिफाई करना है और एडमिशन लेना है। स्टूडेंट्स, आपको ईमेल के अंदर लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स मिले होंगे लॉगिन करने के लिए आईओएस और एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, और साथ में एक प्रोविजनल स्कॉलरशिप लेटर भी मिला होगा। इसके आगे का प्रोसेस ये है कि अब आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है, और आईआईटी ने जो अपना ड्रीम है उसको फुलफिल करना है। इसके लिए हम दो ऑप्शंस आपको अवेलेबल कराते हैं। एक तो कि हम ज़्यादा, हमारा फोकस रहता है ऑफलाइन लर्निंग पे, जैसे बीएस के लिए भी हम ऑफलाइन मेंटरशिप दे रहे हैं, तो वैसे हमारा फोकस रहता है ऑफलाइन लर्निंग पे। तो नंबर वन है कि हमारा जो प्रिपरेशन स्टेज है उसके अंदर भी एक पूरा कंप्लीट ऑफलाइन फेज है। उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो सीट है हमारे साथ वो 100%, जो अभी प्रोविजनल है वो आपकी 100% रिजर्व कंफर्म सीट हो जाएगा। इसका जो सिलेक्शन रेट है हमारा ऑफलाइन के अंदर आईआईटी के लिए वो 100% है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अब ऑफलाइन में रह के अगर हमारे साथ इसका प्रिपरेशन क्वालिफाई का करते हो तो आपको जो आईआईटी की आगे की 4 साल की डिग्री है उसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप होगा, जो आपकी सीजीपीए को कंसिस्टेंट मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। साथ में
आप आईआईटी इकोसिस्टम और यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम में ज़्यादा पहले से आप आके यूनिवर्सिटी अगर जॉइन कर लेते हैं तो पहले से उसमें आप इनकॉर्पोरेट हो जाएँगे। एक आपको कंफर्ट ज़ोन में आप पहुँच चुके होंगे 1 महीने में और आईआईटी की जो लर्निंग मॉड्यूल्स है उसकी लर्निंग बेहतर तरीके से आप समझ चुके होंगे हमारे सिस्टम के साथ। इसके साथ इस प्रोसेस के साथ जाने के लिए आपको अपनी सीट रिज़र्व करनी होगी और यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करना होगा। यूनिवर्सिटी की इसमें सीट रिज़र्व करने के लिए आप ₹8000 का पे करना होगा। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जाके अपना एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप अपना यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट कंप्लीट करेंगे, ₹8000 जो हमने सीट रिज़र्वेशन के लिए फाउंडेशन ने लिया है, वो आपको 100% रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है? और उसके बाद आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। जो डेट्स आपको मिलेगी, जो जॉइनिंग डेट्स आपको मिलेगी, उससे आपको आप रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करके अब रेगुलर प्रोग्राम की तरह, एक ऑफलाइन रेगुलर प्रोग्राम की तरह दोनों प्रोग्राम्स अपना बीएस और बीटेक कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो बीएस में है, इस फेज़ के अंदर, ऑफलाइन के अंदर हम आपको 100% आईआईटी में सिलेक्शन की गारंटी देते हैं एज़ पर आवर अर्लियर बैचेज़। सेकंड ऑप्शन में हम जाते हैं ऑनलाइन। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हम हमारे एंड पे ही क्वालिफायर कंप्लीट कर सकते हैं या हमें पहले से यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए है आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। जो डेट्स आपको मिली है तब आप उसमें अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो आप घर पे मंगवा सकते हैं। उसका एक नॉमिनल चार्ज है ₹350 का, वो आप पे करके ये स्टडी मटेरियल आप मंगवा सकते हैं। एक्चुअली स्टडी मटेरियल ये है क्वेश्चन बैंक्स है। इन क्वेश्चन बैंक्स में हम आपको 1 मंथ के अंदर 1500 से ज़्यादा 1500 से ज़्यादा आईआईटी के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो कंप्लीट कराएँगे। ये एक्चुअली जो आईआईटी का क्वालिफायर है वो 1 मंथ की स्टडी के ऊपर ही कंप्लीटली बेस्ड होता है। जो 11th-12th में आपने जो पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ी है, फिज़िक्स पढ़ी है, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं होता, तो ये थोड़ा सेपरेट होता है। हो सकता है ये आपको बड़ा ईज़ी लगे और अच्छा लगे, लेकिन ये उनसे सेपरेट होता है, इसलिए हमने इसी क्वालिफायर के लिए इसको मटेरियल को तैयार कराया है, जिसको आप ऑर्डर करके मँगा सकते हैं। रेगुलर आप क्लासेस ले सकते हैं और जैसे ही आपका क्वालिफायर पूरा होता है, आईआईटी आप जॉइन करते हैं। आईआईटी जॉइन करने के बाद आप कैंपस में आ सकते हैं। लेकिन उस केस में ये है कि जैसे हमारे पास आप जानते हैं कि फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा एक बाउंडेशन होती है लिमिटेड सीट्स की, जो आईआईटीज़ के पास भी है, वैसा ही हमारे अगर पास ऑफलाइन ऑप्शंस अवेलेबल है तो उनकी लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप इसको ऑनलाइन कर भी लेते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा एनरोल हो के ज़्यादा सीट्स हमसे डिमांड करेंगे तो वो हम आपको अलॉट नहीं कर पाएँगे। उस केस में आपको आगे के बैचेज़ के लिए वेट करना पड़ सकता है। इस केस में भी आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि आप 8000 पे करके आप अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हैं और अपने घर के ऊपर घर रहते हुए भी इसको फेज़ को कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सजेशन है वो बेटर ऑप्शन यही है कि जब आप आईआईटी का ड्रीम लेके चल रहे हैं, तो जो प्रिपरेशन है वो आप हम पे छोड़ें, सिलेक्शन का प्रोसेस है, जो सिलेक्शन का आपका टारगेट है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। आप बेफ़िक्र होके अपने ड्रीम के साथ जुड़ें और कोई सा भी ऑप्शन आप ऑप्ट कर लें। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहेगी ऑनलाइन वाले मॉड्यूल में अगर आप जाते हैं तो। तो आप उसमें ऑनलाइन मॉड्यूल में भी रहें तो कोशिश करें आप श्योरिटी रहे अगर आपको जब आईआईटी का कोर्स करना ही है तो आप उसमें अपना 8000 का अमाउंट पे करके सीट रिज़र्व कर लें और अगर आप ऑफलाइन मॉड्यूल में जाते हैं तो वहाँ पे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको 100% सारी चीज़ें क्लियर इस वीडियो में हो गई होंगी और भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कॉल करके या मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।